हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और अपना एफर्ट रोज 100% दे रहे हो, वही मैटर करता है। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचने का कोई मतलब है नहीं। आप लोग अपना 100% एफर्ट रोज दो, बस उसी पे ध्यान देना है। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा जितने भी पिछले अटेम्प्ट था जिसमें मैं फेल हुआ था और जो 5th अटेम्प्ट में मैंने क्या चेंज किया, उसके वजह से बोथ ग्रुप सिंगल गो में मैं पास हो पाया। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं जो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस पर फोकस करो, वो चेंजेस अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करो, तो आप लोगों की भी बहुत हेल्प होगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग बार बार फेल हो रहे हो तो आप लोग को अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। कि मतलब ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना पड़ेगा कि बस अब फेल हो रहे हो तो अब नहीं हो सकता, ये नहीं सोचना है। माइंडसेट चेंज करने का मतलब कि ऐसा सोचना है कि आप लोग कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। कितना भी अटेम्प्ट हो गया है फिर भी आप लोग कर सकते हो। अगर मैंने किया है अपना माइंडसेट चेंज करके, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो बस ऐसा सोचना है कि आप लोग मतलब अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उस पे ट्रस्ट करना है, और जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करना है और सोचना है कि हो जाएगा। ऐसे माइंडसेट रखना है। अपना बिलीव सिस्टम कभी भी कमजोर मत होने दो और उस पर भरोसा रखो कि हाँ कर लेंगे। ऐसा हमेशा सोचना है। माइंड में आएगा कि नहीं होगा, या डाउट क्रिएट होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को बार बार अगर डाउट क्रिएट भी हो रहा है तो ऐसा सोचना है कि कर लेंगे। तो ऐसा माइंडसेट रखोगे और प्रोसेस पे ध्यान दोगे। ऐसे मतलब माइंडसेट मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रिजल्ट पे ही फोकस करना, नहीं, अपना प्रोसेस पे ध्यान दो और उस पर ट्रस्ट करो कि हो जाएगा अगर प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो, और जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप लोग जरूर कर लोगे। पहला चेंजेस तो माइंडसेट हो गया। और दूसरा चेंजेस जो आप लोगों को लाना है और मैंने भी लाया था कि आप लोग आईसीएआई का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इंटायर सिलेबस कवर करने का मतलब कोशिश मत करो। आप लोग उतना करके फायदा भी नहीं है। और जो आईसीएआई है, जो कुछ पोर्शन है हर सब्जेक्ट का, उसमें से ज्यादा फोकस करता है। तो आप लोग बस उस पर फोकस करो कि इंटायर सिलेबस कवर करने पे मत जाओ। आप लोग जैसे आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे मैच करके क्वेश्चन वगैरह अपने आईसीएआई स्टडी मैट में एनालिसिस करके उसमें टिक कर लो, और आईसीएआई स्टडी मैट से उतना सॉल्व करना और बार बार करना, वो इंपॉर्टेंट है। इंटायर कवर करने जाओगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा और लास्ट डे में आप रिविजन भी नहीं कर पाओगे। उतने को, वो जितना आपने कवर किया उसको रिविजन भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फोकस करना है कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर कवर करना, और वही किया था मैंने चेंजेस, और आप लोग भी करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। और थर्ड चेंजेस जो मैंने किया था वो कि कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। आप लोग सोचोगे कि लास्ट मतलब ऐसे आता है हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर 10 दिन बचा है तो कर लेंगे कवर, पूरा 100% एफर्ट देंगे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे कवर करने जाओगे तो कभी नहीं होगा कि 10 दिन बचा है, 20 दिन बचा है तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आप लोग रोज, जैसे आप मान लो 5 घंटा 6 घंटा रोज एफर्ट मारो, रोज थोड़ा थोड़ा करके जाओगे, एफर्ट मारोगे, तब जाके इंटायर सिलेबस कवर होगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। आप लोग कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि बस एक दिन पूरा 18 घंटा 16 घंटा की पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ नहीं, वो नहीं मैटर करेगा। आप लोग अगर 2-3 घंटा रोज भी पढ़ोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन कि 18 घंटा एक दिन पढ़ लिया। इसीलिए इस पे फोकस करो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जितना पढ़ रहे हो रोज पढ़ना है। बोलते हैं ना कैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बस वैसे ही आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो फिर आप लोगों का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और लास्ट टाइम पे उतना एफर्ट मतलब उतना टेंशन लेने का कोई जरूरत भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। और फोर्थ पॉइंट, ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब एग्जाम इजी है हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा कभी माइंडसेट लाना ही नहीं है। ऐसा कभी सोचना ही नहीं है कि इजी है कर लेंगे। ऐसे सोचोगे, यही सोचता था मैं पहले, कभी किसी अटेम्प्ट में, तो बस ऐसे सोचोगे तो सोचते ही रहोगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। एफर्ट तो मारना पड़ेगा। सीए का एग्जाम है, उसमें एफर्ट तो मारना पड़ेगा, और एफर्ट नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे कभी नहीं सोचना है कि इजी है हो जाएगा कर लेंगे 10 दिन में 15 दिन में, ऐसे नहीं है। जितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम दोगे तभी कर पाओगे आप लोग। और 5th पॉइंट है रिवीजन। आप लोग कितना भी प्रिपरेशन कर लो, अगर बिना रिवीजन के जा रहे हो तो आप लोग का प्रिपरेशन वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। ये ऐसा ही है। और ऐसा मतलब सोचना है आपको कि वेस्ट ऑफ टाइम है बिना रिवीजन के अगर जा रहे हो आप लोग। क्योंकि मान लो आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, और आप एग्जाम देने जाओगे जिस दिन, उससे एक दिन पहले क्या पूरा रिवीजन कर पाओगे? अगर पहले से रिवीजन 2-3 बार 4 बार नहीं किए हो तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप लोगों को ऐसा स्केड्यूल बनाना है अपना कि इतने दिन तक सिलेबस कवर करना है, उसके बाद 1-1.5 महीने 2 महीने, बोथ ग्रुप है तो 2 महीने
आप लोगों को रिवीजन पे देना ही है, तभी जाके आप लोग 1.5 डेज में कवर कर पाओगे। तो डे वाइज डिवाइड कर सकते हो, जैसे फर्स्ट रिवीजन में 10 दिन दिया, सेकेंड रिवीजन में 5 डेज, थर्ड रिवीजन में 2.5 डेज, तभी जाके आप लोग 1.5 डेज में पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे और अच्छे से एग्जाम लिख पाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस किया था मैंने, सारे चेंजेस किया था, तब जाके मेरा बोथ ग्रुप हो पाया था। 5th अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप 1 गो में हुआ था और वो भी अच्छे मार्क्स से हुआ था। तो ऐसे चेंजेस लाओगे आप लोग भी अपने प्रिपरेशन में सारे चीजें इंप्लीमेंट करो, आप लोगों का भी May 25 में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।